ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 12वां अध्याय, भगवान का मोहनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने मोहनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान करा दिया है, तो वह सती के साथ बेल पर सवार हो सभी भूत गणों को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां भगवान निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर का स्वागत किया। जब वह सुखपूर्वक बैठ गए, तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर श्री हरि की ओर देखा और बोले, हे समसत देव के आराध्य देव, आप सर्वव्यापी जगदीश्वर और इस जगत के कारण स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल ईश्वर और आत्मा आप ही हैं। इस जगत का आदि मध्य और अंत आपसे ही जाना जाता है। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोगता और भोगे का कोई भेद नहीं है। आप ही सत्य हैं और सदैव शीतल रहने वाले ब्रह्मा हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले महात्मा लोग इस लोक परलोक की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्रकृति गुणों से रहित, शोक की छाया से दूर, श्वेत परिपूर्ण परमात्मा हैं और केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं और आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सबसे भिन्न हैं। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलदाता हैं। हे प्रभु, आपके वास्तविक रूप को न जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं, जबकि आप में कोई भेद नहीं है। विविध उपाधियों के कारण ही आपके स्वरूप में भेद की प्रतीत होती है। कोई आपको ब्रह्मा कहता है तो कोई धर्म, कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानता है, तो कोई ज्ञान, क्रिया, योग, सत्य, ईसा और अनुग्रह है। प्रभु में ब्रह्मा और मारीच आदि ऋषि, जिन्हें सत्य गुण की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाते, तब आपको तो जानना ही कैसे जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिसका चित्त माया के वशीभूत है, जो सदैव राजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लिप्त रहते हैं, वह मनुष्य और असुर योनि के लोग आपको भला कैसे जानेंगे। आप वायु के समान आकाश में रहकर भी अदृश्य रहते हैं। समस्त चराचर जगत में आपको अनुभव से ही जाना जा सकता है। जन्म और मृत्यु के आप ही करता हैं
और आप ही मोक्ष देने वाले हैं। आप अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अनेकों अवतार लेते हैं। आज मैं आपके उस मोहनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। कृपया हमारे कौतूहल को शांत कीजिए। बच्चों, भगवान शंकर ने विष्णु भगवान का इतना गुणगान किया, इतना गुणगान किया, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ का, क्योंकि उनको मोहनी रूप देखना था। शिव जी को मोहनी रूप देखना था विष्णु भगवान का। बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। कृपया हमारे कौतूहल को शांत कीजिए। परीक्षित, भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर शंकर जी से कहा, शंकर जी, अमृत कलश जब देवों ने धनवंतरि जी से छीन लिया था, तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुष के लिए है और आपने तो काम पर विजय प्राप्त सॉरी बच्चों, क्योंकि भगवान भी मोहित हो जाएंगे उनका रूप देख के। भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव जी से कि जो मैंने रूप धारण किया था वो कामी रूप मनुष्यों के, मतलब राक्षसों के वास्ते था, जो मेरे को देख के कामवश हो गए, जो अपना जो ये पिलाए थे भगवान। तो बच्चों, आप तो कह रहे हैं शंकर भगवान से कि आप तो काम को जीत चुके हो, आप देख के क्या करोगे, लेकिन शंकर भगवान भी शंकर भगवान है। शंकर जी से कहा, शंकर जी, अमृत कलश जब देवों ने धनवंतरि जी से छीन लिया था, तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुष के लिए है और आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी भगवान शंकर, सती और भूत गणों ने अपने सामने एक बड़ा सुंदर उपवन देखा। उस उपवन में एक रति सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते हुए उन्होंने देखा। उसकी अपूर्व रूप राशि को देखकर सभी उपस्थित भूतगण और स्वयं शंकर जी भी अचंभित रह गए। उसी समय उस सुंदरी ने कटाक्ष करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया। ये विष्णु भगवान है बच्चों, मोहिनी का रूप धारण किया हुआ है इन्होंने। करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनका हृदय धक धक से रह गया। उन्हें उस रूप सी का सौंदर्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी सुध बुध ना रही। उस सुंदरी के हाव भाव देखकर वह कामतुर हो उठे और सती के सामने ही लज्जा त्याग कर उसकी ओर दौड़ पड़े। देखो, भगवान शंकर भगवान, विष्णु भगवान मोहिनी के रूप जो देखे थे, इतनी सुंदर थी विष्णु भगवान, इतने सुंदर मोहिनी रूप धारण किए थे कि उनने अपनी स्त्री को भी नहीं देखा। सती बैठी थी, माँ पार्वती शिव जी के पास बैठी थी, लेकिन उनको कोई सुध नहीं रहा। उनको कोई सुध नहीं रहा, संसारी का कोई सुध नहीं रहा, उनके गणों का कोई सुध नहीं रहा, उनकी अपनी पत्नी का। वो तो उनको देख के ऐसे दौड़े, एकदम ही दौड़ लिए। करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनके हृदय धक धक से रह गया। उन्हें उसे भूतगण और संत शंकर जी की अचंभित रह गए। उसी समय उस सुंदरी ने कटाक्ष करते हुए शंकर जी की ओर दृष्टिपात किया तो उनका हृदय धक धक से रह गया। उन्हें उस
रूपसी का सुदृश्य आकर्षित करने लगा। उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध न रही। उस सुंदरी के हाव भाव देखकर वह कामतुर हो उठे और सती के सामने ही लाज त्याग कर उनकी ओर दौड़ पड़े। शंकर जी को अपनी ओर आते देखकर मोहिनी ने अपना आंचल अपने पक्ष से नीचे गिरा दिया। मुस्कुरा कर शंकर जी की ओर देखा। शंकर जी उसके आमंत्रण आमंत्रण को समझ कर और भी तेजी से उनकी ओर दौड़े। वह मोहिनी अब शंकर जी से खिलवाड़ करने लगी। तभी वह वृक्ष के पीछे छिप जाती तो कभी फिर उनके सामने आ जाती। शंकर जी व्याकुल होकर उसे पकड़ने के लिए उनके आगे पीछे भागने लगे, पर वह आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। एक बार अवसर मिला तो शंकर जी ने उनका जूड़ा पकड़ कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे अपनी हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर ने उनका आलिंगन किया तो उसने अपने आप को शंकर जी की पकड़ से छुड़ा लिया और बड़े वेग से भाग खड़ी हुई। बच्चों, विष्णु भगवान भी सोचते होंगे उस टाइम कि मैंने ये रूप धारण करके क्या किया, क्योंकि शंकर भगवान इतने विष्णु भगवान मोहिनी पे लट्टू हो गए थे। आलिंगन किया तो उन्हें अपने आप को शंकर जी की पकड़ से छुड़ा लिया और बड़े वेग से भाग खड़ी हुई। भगवान शंकर भी मोहिनी भेषधारी श्री हरि के पीछे भागने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कामदेव ने भगवान शंकर को अपने वश में कर लिया हो। वह कामुक हाथी के समान मदोमत होकर उस हथनी के पीछे दौड़ रहे थे। उस मोहिनी के कामुक हाव भाव के कारण भगवान शंकर का अमोघ वीर्य भी स्खलित हो गया। उसका वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वह सोना चांदी की खाने बन गई। परीक्षित नंदी सरोवर, पर्वत, वन, उपवन और ऋषियों के आश्रमों में से होते हुए वह मोहिनी के पीछे पीछे भागते रहे। वीरपात हो जाने के उपरांत उन्हें अपनी समिति वापस मिल गई। उन्हें बड़ी लज्जा अनुभव हुई कि भगवान की माया ने उन्हें कितना छकाया। वह तत्काल उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। भगवान श्री हरि पुरुष रूप में उनके सामने फिर प्रकट हो गए और हंसते हुए कहने लगे, शंकर जी, मेरी स्त्री रूपी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही फिर से अपनी निष्ठा में शीतल हो गए। यह परम आनंद की बात है। भला ऐसा कौन पुरुष या असुर है जो मेरी इस माया के फंदे में फंसकर फिर से उससे निकल सके। वह आपके ही बूते की बात है कि आप पर इसका प्रभाव पड़ा भी और नहीं भी। मेरी यह माया सभी को मोहित कर देती है, पर आज के बाद वह आपको मोहित नहीं करेगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया और तब वह गौरी सहित विदा लेकर अपने धाम को गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने सभी के सामने सती से कहा, देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। मैं अपने आप को स्वतंत्र समसत कला, कौशल एवं विद्या आदि का स्वामी समझता हूँ, फिर भी भगवान की मोहिनी माया से मैं भी मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीवों का तो कहना ही क्या है, वह तो परतंत्र है। तुमने मुझसे एक बार पूछा
था कि मैं स्वतंत्र होते हुए भी किसकी पूजा करता हूँ? वह यही सनातन आदि पुरुष परमात्मा है। ना तो कल है का काल ना तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना ही वेद इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिवार्य चारिण है। प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें श्री हरि की यह ऐश्वर्य पूर्ण लीला सुनाई। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है उसे कभी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री हरि का गुणगान करने से समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। दुख पुरुष को भगवान के श्री चरण कमलों की बच्चों, गुणगान करने से समस्त दुखों का निपटारा हो जाता है। दुष्ट पुरुष को भगवान के श्री चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह तो उसी के वश में हो जाते हैं जो भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है। इसीलिए उन्होंने दुष्ट दैत्यों को मोहित करके अमृत पान करने से रोका था और अपने चरणों की सेवा करने वाले देवताओं को अमृत पान कराया था। जो भी उनके चरण कमलों की उपासना करता है भगवान उसका कल्याण अवश्य करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। शिव हरि की जय। बच्चों देखो, इसमें ये बताया गया है मोहिनी रूप जब भगवान शिव जी मोहित हो गए थे। इसमें इसका अर्थ ये है कि इंसान अगर कभी भटक जाए, विष्णु भगवान ने यही शंकर भगवान को कहा कि मेरे जो मोह में फंस जाता है, मोनी मतलब मोहनी जाल, किसी स्त्री के जाल में फंस जाता है, उससे मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन आप धन हैं, क्योंकि आपने मोहनी रूप देख के आप कामतुर भी हुए लेकिन बहुत जल्दी संभल गए। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को आ जाते हैं तो उसको भूला नहीं कहते, क्योंकि वो भूला ही नहीं है। जो सुबह का भूला शाम को आ जाता है। तो बच्चों वही कहते हैं कि संसार है ये। संसार में अगर कभी किसी के साथ कोई गलती हो भी गई या गलत है तो अपना सुधार खुद कर सकता है वो, क्योंकि शंकर भगवान ने अपना सुधार खुद किया। माँ पार्वती के सामने ही वो विष्णु भगवान का मोहनी रूप से इतना प्रभावित हुए कि वो उनके पीछे बिल्कुल उनके पीछे चले और अपना शुद्ध बुद्ध भूल के अपना जो बच्चों, तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं मोह में, जैसे आत्मा होता है दिल आत्मा, मोह में डाल देता हूँ मैं, लेकिन अगर उस मोह से लड़के जो इंसान अपना सुरक्षा कर लेता है या अपना आगत सुधार लेता है तो वो विजय है, वो सर्वश्रेष्ठ विजय है। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी से कि आपने मोहनी रूप देख के कामतुर भी हुए और आप बहुत जल्दी संभल गए, वो सिर्फ आप संभल सकते हो। तो बच्चों, संसार में अगर कभी गलती हो जाए तो देखो बच्चों, गलती दोहराना नहीं चाहिए। गलती हो जाए, हर एक इंसान से गलती हो जाती है। उस गलती को सुधारें अगर हम, तो गलती को सुधार सकते हैं। और अगर हम भगवान के सम्मुख रहें और अपनी गलती सुधार दें तो भगवान विष्णु जरूर हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे, शिव हरि जरूर कृपा बरसाएंगे। तो देखो, पार्वती थी, माँ पार्वती जिस टाइम मोहिनी रूप देखे विष्णु भगवान के पीछे, मोहिनी के रूप पीछे भाग लिए, लेकिन माँ पार्वती देखती रही। फिर शिव जी के साथ गई कैलाश पर्वत और वहाँ पे बताया इन्होंने कि मैं पार्वती
आपने एक दफ़े मेरे से पूछा भी था कि आप चिंतन किसका करते हो? माँ पार्वती ने पूछा था, सती ने भी पूछा था, माँ पार्वती ने भी पूछा था कि चिंतन रात दिन आप किसका करते हो? तो कहे बोले विष्णु भगवान का देखे खेल, विष्णु भगवान का लीला आपने देखा? विष्णु भगवान का लीला बहुत प्रबल है पार्वती, विष्णु भगवान के लीला बहुत प्रबल है। जो विष्णु भगवान के अलछल से बच जाता है उसकी मुक्ति और गति हो जाती है, उसको भगवान दर्शन देते हैं। तो आपने पूछा था कि किसका आप ध्यान करते हो? तो देखो मैं विष्णु भगवान का ही चिंतन करता हूँ। जो मैं रात दिन चिंतन करता हूँ वो विष्णु भगवान का करता हूँ। तो क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार थे श्री राम जी, और विष्णु भगवान के अवतार थे श्री कृष्ण भगवान। वैसे तो बहुत विष्णु भगवान के अवतार हुए, लेकिन इनका जैसे श्री राम, अगर आप शिव जी के पूजा करते हो और 11 बेलपत्ती में आप श्री राम 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 आप लिख के, तीनों पत्तों में राम राम लिखो और बीच में लाल चंदन से लिखना बेटा, लाल चंदन से लिखोगे या बेल के ही जड़ का चंदन से, तो इससे फल ज़्यादा मिलता है। तो आप बीच का जो 3 पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उस डंडी से लंबी अगर एक लंबी लाइन खींच दो आप लाल चंदन से, और आपके मन में जो है आत्मा से भगवान के पास मानता करके आओ और उस बेलपत्ती को चढ़ाओ। 11 बेलपत्ती चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 1 चढ़ाओ, 108 चढ़ाओ, वो आपकी श्रद्धा है कितना मिलता है। और बेलपत्ती बच्चों, बेलपत्ती जो चढ़ता है शंकर भगवान को तो एक दिन पहले चढ़ता है। ताज़ा बेलपत्ती वैसे अगर मतलब दुकानों में मिले तो मोल ले लो, लेकिन अपने हाथ से सोमवार के दिन, जैसे प्रदोष को, सोमवार को, अमावस को, पूर्णमासी को और तेरस को, शिवरात्रि को नहीं तोड़ना चाहिए, पाप पड़ता है। बेलपत्र तोड़ने से पाप पड़ता है। तो बच्चों जैसे कि आप पूजा करने जा रहे हो, तुरंत ही तोड़ के तुरंत ही चढ़ा दे, वो भी पाप पड़ता है। तो आप देख लेना, शिव जी का अगर सही ढंग से आप पूजा करो तो शिव हरि जरूर मिल जाएंगे। शिव हरि का जाप करा करो बच्चों, जैसे शिव हरि, ये 2 मंत्र होता है, शिव और हरि। हरि में भगवान आ लिए, जिसने हरि का अपने कंठ में बसा लिया, शिव हरि का, उसने सब कुछ अपने कंठ में बसा लिया। तो बच्चों वही कहते हैं कि अगर गलती हो जाए कभी तो हम गलती को भूलना चाहिए, हम अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तो उस गलती को इंसान जल्दी भूल जाता है, और गलती पे गलती और गलती पे गलती करोगे बच्चों तो कोई नहीं भूलता वो आत्मा। देखो बच्चों, आज हम जवान हैं, मैं तो बुढ़िया हूँ बेटा। आज मिसाल देती हूँ, आज हम जवान हैं। आज हम अच्छा काम नहीं करते, बुढ़ापा का बाट देखते हैं कि चलो भाई बुढ़ापा में कुछ कर लेंगे। बच्चों ये तो सोचो, बुढ़ापा में कौन दे देगा आपको दान देने के वास्ते, किसी गरीब को खाना खिलाने के वास्ते, किसी दुखिया का कपड़ा पहराने के वास्ते, किसी का भी कुछ भी। बच्चों हम अपने मन को महसूस के बुढ़ापा जीवन रगड़ रगड़ के एड़ी मर जाएंगे। बुढ़ापा वैसे ही चला गया, क्योंकि बुढ़ापा में दान पुण्य नहीं होता बच्चों। जो जवानी में हो जाता है ना वो नहीं होता, क्योंकि जवानी में आप खुद कमाते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। अगर आप लड़के हो तो आप अपने माँ बाप से ज़रूर दान कराया करो बच्चों, क्योंकि माँ बाप के अरमान बुढ़ापा का था, आपको पालने में सब जीवन बिता दिए। अब बूढ़े हो गए हैं तो आप ज़रूर दान पुण्य कराया करो, क्योंकि माँ बाप के दान से बहुत ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। कहते हैं ना, जिसका बेटा आप वो जो टोकरी में लेके एक हांडी में सरवन, एक हांडी में 2 पेट किया था सरवन की पत्नी ने, अपने माता पिता को देखो चारों तीरथ कराया, अपने टोकरी में ले गया वो दोनों तरफ और चारों तीरथ कराया।
तीरथ कराते कराते अपने जिंदगी प्राण दे दिया उन्होंने, श्रवण कुमार ने। तो श्रवण कुमार चलो आप तीरथ, अब तो वो इतना तो नहीं रहा कि आप टोकरी में ले जाओ, और बहुत मैं देखती भी हूँ इसमें, बहुत जने टोकरी में ले जाके हरिद्वार नहला के लाते हैं अपने माँ बाप को। क्योंकि बच्चों कहते हैं माँ बाप को अगर अपना हम इस चमड़ी का अगर जूता भी बना के पहना दें, जब भी उनका कर्ज नहीं उतरता, उनका कर्ज सिर से नहीं उतरता। जितना सिर में हमारे शरीर रूंग में बाल हैं, जितने रूंग रूंग में, उतना उनका कर्ज बंद है। हम नहीं उतार सकते उनका कर्ज, चाहे कितना भी कर लो आप। तो बच्चों आप थोड़ा थोड़ा तो करके देखो, अपने माँ बाप से दान करवा के देखा करो, दान पुण्य थोड़ा मोड़ा की। माँ जिस मंदिर में पाठ पूजा हो रहा है, हवन हो रहा है, आप चले जाओ। आज यहाँ हो रहा है, आप चले जाओ, आज ये दान कर दो माँ। आज माँ पकोड़ा, जैसे शनिवार के दिन पकोड़ा बनवा के दान करवा दिया, गरीबों में बंटवा दिया। देखो बच्चे, जो दान होता है, जो दान होता है वही दान बताती हूँ मैं। जैसे शनिवार को आप गुड़ का मीठा गुलगुला बना के अपने माँ बाप के हाथ में दो, वृद्धाश्रम में दियाएं, गरीब झुग्गी झोपड़ी में, कोढ़ियों के आश्रम में, कुष्ठी कोढ़ी के आश्रमों में दान बहुत बड़ा दान है बच्चों इसमें। अरे मंगलवार को दान करवा दो, इसका बेसन का पकोड़ा बना के अपने घर ही में बना बना के थोड़ा सा अगर दान करवाओगे बहुत जाता है। मंगलवार को जैसे चना दे दिया, ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तो 250 ग्राम मंगा के दे दिए, माँ चना आप बाटी आओ। चना अपने उनको भी, जो बंदरों को खिलाया जाता है वो भी दान है। कीड़ी चिड़ी को भी खिलाया जाता है, वो दान है। गौओं को खिलाया जाता है, वो भी दान है, क्योंकि अनमोल है। कुत्ते को रोटी डालो, वो भी बहुत बड़ा दान है। बच्चों तो अपनी गलती जरूर सुधारो और परमात्मा की भक्ति, श्री हरि के भक्ति करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।